नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम विकास है और मैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र हूँ। किसान भाइयों, आपको पता है कि मैं इससे पहले 5 साल तक कई कंपनियों में एमएनसी ग्रुप में काम करने के बाद हज़ारों किसानों की ज़िंदगी बनाने के बाद अब हम उत्तर प्रदेश के किसानों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आज का वीडियो आप देख लेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत तगड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं और कुछ ऐसे रोग जो आपके गन्ने में आते हैं उससे आपको छुटकारा मिलना 100% तय है। यानी कि कम से कम 20% प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा और उस रोग से आपको छुटकारा मिलेगा बहुत कम खर्चे में। और उसको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ, कौन सा रोग है, कैसे दिखता है, गन्ने में कैसे आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा हम टॉपिक पे चल के आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अभी से लाइक कर दो क्योंकि मुझे पता है कि आपको वीडियो पसंद आने वाली है। और पसीने से मैं भीगा हूँ लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ गन्ने के खेत में बैठ के, क्योंकि मैं पूरा लाइव दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश वाले लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो वीडियो कतई लाइक करो भाई। आपका उत्तर प्रदेश का कोई इंसान अगर आगे बढ़ा है ना, तो बढ़ाओ ताकि उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति सुधर सके और संभल सके। तो ऐसे गन्ने पे हम बात करेंगे क्योंकि अभी चीनी महंगा हो रहा है, तो आने वाले टाइम में गन्ने का रेट भी बढ़ने का आसार है। अगर चीनी 70 रुपये 72 रुपये किलो बिक रही, तो गन्ना भी मेरे ख्याल से 750 से 800 रुपये कुंटल बिकना चाहिए। तब हमारे किसान भाइयों को, हमारे अन्नदाताओं को फायदा होगा। तो चलो अभी मैं रोग के बारे में बताता हूँ और पेड़ के साथ लाइव दिखाते हुए मैं आपसे बात करता हूँ और बताता हूँ क्यों और कैसे इसको आप सही करके बढ़िया 20 से 25% ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो चलो स्टार्ट। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गन्ने में हम खड़े और गन्ने की खेती है। अभी इसके नीचे की पत्तियां सफाई कर दी गई, मैंने आपको दिखाया भी था। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गन्ना लगभग 10 फीट के आसपास हो गया। देखिए ये ऊंचाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे तो 10-11 फीट का हो गया। लेकिन इसके बीच में कई ऐसे गन्ने हैं जो बहुत छोटे दिखते हैं, जैसे कि ये पौधा देख लीजिए आप, कितना छोटा सा पौधा यहाँ तक है बस। अब इसी में बताऊँगा मैं, रोगी गन्ना है ये, क्योंकि इसमें क्या रोग आया ये मैं पूरा विस्तार से दिखाने की कोशिश करूंगा और पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि इसमें कैसे रोग आते हैं, कैसे पहचान करना चाहिए, इसका निदान कैसे करना चाहिए। देखिए ये कितना छोटा सा है, एवरेज यहाँ तक गन्ना है और यहाँ पे आपको काले काले धब्बे भी दिखना स्टार्ट हो गए होंगे। तो इनके बारे में ही एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। इसमें एक तो ये मैं अब दिखा दूँ, ये देखिए ध्यान से पहले देखिए तब फिर मैं बताता हूँ कि क्या है। देखिए ये देख पा रहे हैं ना, इसमें चींटी भी आ जाती हैं। कई बार चींटियाँ आके इसको खाना स्टार्ट कर देती हैं। उसका कारण क्या है? ये कारण ये है कि इसमें जो रोग आया है उस रोग को आप बेसिकली 2 तरीके से डिफाइन करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कीड़े वाला रोग है, यानी कि जो पेस्ट या इंसेक्ट हमें परेशान कर रहे हैं, जो पेस्ट हमारे गन्ने को परेशान कर रहे हैं, उसके बारे में बता देते हैं। इसी गन्ने में सेम ये जो गन्ना है ना, ये गन्ना आप देख रहे हो ना, ये जो गन्ना है इसमें दोनों तरीके के रोग आपको दिखाऊंगा मैं, इंसेक्ट वाला भी और फंगल वाला भी। और ये रोग जब आ जाता है तो यहाँ पे देहात में हम लोग क्या कहते हैं कि पुनगाएगा है गन्ना। तो गन्ना क्या हो गया? पुनगा आ गया, मतलब ये आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे अगर उसकी हम बात करें टेक्निकल भाषा में तो इसको बोलते हैं बंची टाप। बंची टाप जब हो जाता है यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कई कल्ले निकल जाएंगे, जो कि कल्ले ही बनेंगे और उसमें गन्ने उन्ने शायद बनते नहीं हैं। जब आप कटाई करेंगे तो आपको कई कल्ले यहाँ पे दिख जाएंगे, यहीं से हट जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि भैया पहला रोग इंसेक्ट से क्यों आया। जो आप देख रहे हो ये देखिए, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे एक काला काला पड़ रहा है। उसके बाद में इसमें चींटियाँ भी थी, मैंने देखा था। अब लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, पूरा विस्तार से बताऊँगा कि इसका निदान कैसे किया जा सकता है। तो ये जो गन्ना है भाई, इसमें अगर इसको हम कट करेंगे तो देखते हैं कट करने के बाद क्या आता है, क्योंकि ये पौधा ऑलरेडी सभी पौधों से छोटा है। तो चलो मैं कट करके दिखाता हूँ क्या होता है। तो मैं हंसिया उठा लिया हूँ यहाँ पर और देखिए इसको मैं कट करता हूँ। अब ये कट कर दिया। कट करने के बाद आप देखिए, ये देखो जैसे हम कट करते हैं इसके टिश्यूज़ में एकदम आपको दिख रहा है ना, ये लाल लाल सा हो रहा है ना, ये लाल लाल पड़ गया बिल्कुल गन्ना। देखिए ये लाल लाल पड़ गया। अब ये रोग क्या है? असल में ये रोग आप 2 तरीके से मैंने जैसे बताया था। तो पहली तो ये रोग सड़ रहा है, गन्ना अंदर से सड़ा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टम बोरर का बहुत बड़ा समस्या था। स्टम बोरर आते हैं पहले तो वो इस गन्ने को प्रभावित कर देते हैं। उस गन्ने को इस तरीके से प्रभावित करते हैं कि इसके जो अंदर का है ना, स्टम बोरर ने खा के बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब जब ये खा के ख़त्म कर दिया है तो ये बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम इनके ख़त्म हो चुके हैं खाने की वजह से। तो स्टम बोरर आ गया। और दूसरी अगर हम बात करें, चींटियाँ भी इसमें लग जाती हैं। तो इस रोग को बेसिकली हम अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो स्टम बोरर या बंची टॉप कह सकते हैं। ये रोग लगता है। इसके निदान के बारे में अभी हम बताएंगे। इससे पहले मैं दूसरे रोग के बारे में और बता देता हूँ। और दूसरा, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देख रहे हैं तो ये देखिए, इसके बाद में ये जो काला पड़ गया है, सड़न सा लगा है ना, ये फंगल इन्फेक्शन है।
फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से इसमें आपका जो है रेड राट आ जाता है। अभी काफ़ी गन्ना हमने चेक किया तो वो लाल पड़ गई हैं, वो अभी से ही लाल सड़न रोग जिसे कहते हैं। तो उसके वजह से फिर हमारा गन्ना विकसित नहीं होता है, यानी कि आगे बढ़ेगा नहीं, यहीं से ख़त्म हो। और ऐसा 10 से 20% नॉर्मली खेतों में हो जाता है, 20-25% हो गया। तो किसान भाई आप सोचो यार, 20% गन्ना मतलब 1 कुंटल में आपके 20 किलो घटा दिया जाए, तो इस तरीके से अगर आपके 100 कुंटल होंगे तो 20 कुंटल गन्ना कम पड़ रहा है भाई। 20 कुंटल गन्ना कम पड़ रहा है। अगर उसका रेट भी बढ़ जाए, इस बार 800 रुपये कुंटल का कर दें, तो आप मोटा मोटा गणित लगा लीजिए कि क्या 800 रुपये के हिसाब से कितना नुकसान आपका जा रहा है, यानी कि लगभग 16,000 रुपये का नुकसान जाएगा। इस रोग के निदान के लिए आपको मैं बता देता हूँ सबसे बेहतर रोग के निदान के लिए क्या करना चाहिए। तो चलो ये गन्ना आप देख लो, ये गन्ना काफ़ी बेहतर होगा, मेरा ही गन्ना है, हमारे यहीं लखिया, क्योंकि मैं था नहीं, बाहर था, राजस्थान में था। मैं दूसरे किसानों की मदद कर रहा था, दूसरों को मैं राजा बना रहा था, उनको एक सही सजेशन दे के सही किसानी सिखा रहा था। मेरा खेत खुद ही ख़राब कर गया क्योंकि घर वालों ने ध्यान नहीं दिया शायद, इस वजह से। बाकी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए जो ये गन्ना है, तो पहले तो स्टम बोरर के लिए आप क्लोरोनिलीनट्राप्रोल 0.4% या 0.5% प्लस थाइमेथोक्सम 1% का GR प्रयोग कर सकते हैं। जब आप गन्ना लगाएं उसी टाइम पे प्रयोग कर दें। गन्ना लगाने के साथ कर सकते हैं, गन्ना उग आने के बाद जब आप पहली सिंचाई करें तब कर सकते हैं, या गन्ना लगाने के बाद में जब पहली बरसात वगैरह हो तब कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके गन्ने में रोग नहीं लगेगा। ऑब्वियसली ज़्यादातर अच्छा रहता है कि आप पहली सिंचाई के साथ ही कर दें, ताकि इस तरीके का रोग नहीं आए जो हमारे स्टम बोरर आता है या फिर हमारा जो वंची टाप जैसी चीज़ें दिखती हैं ना, इससे आप बच जाएंगे। अगर आप स्प्रे करना चाहें तो आप कोराजन के नाम से दवा आती है जिसमें क्लोरोनिलीनट्राप्रोल होता है 18.5%, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। उसका आप स्प्रे करेंगे तो भी आप इस रोग से बच जाएंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दानेदार का प्रयोग करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। वो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलेगा और उसका रिजल्ट लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। चींटी वगैरह जो आती है इन पर भी काम करेगा। चलो दूसरी बात कर लेते हैं, जो लाल सड़न रोग आता है, इसके लिए अगर नॉर्मली आप यूज करना चाहें, लाल सड़न रोग बहुत ज़्यादा आता है, छिलाई के टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश वाले सभी किसान भाई, हमारे गोंडा डिस्ट्रिक्ट खासकर, क्योंकि मैं गोंडा के रहने वाला हूँ, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि गोंडा में गन्ना की बहुत ज़्यादा बुआई होती है। गोंडा में बहुत ज़्यादा लोग गन्ने की खेती करते हैं, तो इसमें लाल सड़न तो नॉर्मल हो गया, सड़ जाता है गन्ना। तो यहाँ कहते हैं गन्ना किनाएगा, गन्ना कनाएगा, लेकिन असल में वो क्या होता है, वो फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इस फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपको बाविस्टीन 50 या जिसमें होता है कार्बेंडाजिम 50%, उसका प्रयोग करें, बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट होता है। और उसके साथ सकते हैं थाइपोनेट मिथाइल 70%, इन दोनों को लेकर आप स्प्रे भी कर सकते हैं, या बाविस्टीन और जो भी मैंने अभी बताया थाइपोनेट मिथाइल को जब आप पहला पानी या पहला सिंचाई करें तो पर एकड़, यानी कि अपने यहाँ का छोटा बीघा 5 बीघे के हिसाब से आप देख लेना, अगर पर एकड़ के हिसाब से हम बात करें तो उसको लगभग 1-1 किलो लेकर 1-1 किलो लेने के बाद में दोनों को, और अपने पूरे खेत में बुरकाव करने के बाद सिंचाई कर देंगे, तो आपके जो लाल सड़न रोग आते हैं, जो गन्ने सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उनसे बच पाएंगे। और